अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल एजू टॉक्स। तमाम स्टूडेंट्स को फजल एजू टॉक्स में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स की डोमेन 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है अलजबरा। अलजबरा में स्टूडेंट्स आपके लिए दो टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा अलजब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा होगा लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम डोमेन 2 की पहली एक्सरसाइज 6.1 शुरू करेंगे और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में इसको मुकम्मल भी करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी की पहली एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। तो 6.1 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, तो उसने हमें पहला क्वेश्चन क्या गिवन दिया है। कहता है जी कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट अ रूल। उसने हमें एक सीक्वेंस दिया है, कहता है फाइंड दी नेक्स्ट टू टर्म्स। इस सीक्वेंस की अगली दो टर्म्स आपने क्या करनी है बच्चों, मालूम करनी है। तो बच्चों सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस नंबर की खास अरेंजमेंट होती है। जैसे ABC है, अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स में आप लोग देखोगे बच्चों वहाँ पे ABCD ये भी खास अरेंजमेंट से आ रहा होता है, ठीक है। तो बच्चों और सेकंड बात यहाँ पे की जा रही है टर्म्स की। तो बच्चों टर्म क्या होती है, एक सीक्वेंस में आपके पास जो नंबर गिवन आता है उसका हम लोग बच्चों टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने क्वेश्चन के मुताबिक उसने हमें एक सीक्वेंस बता दिया है, हम लोगों ने इस सीक्वेंस की अगली दो टर्म्स को फाइंड करना है। तो बच्चों सीक्वेंस में हम लोग देखें तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट जो है वो क्या है 9, 13 और 17। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अगली दो टर्म्स बनानी है। तो बच्चों नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, पहली टर्म क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 9, 9 के बाद 13 आ रहा है। तो बच्चों 9 के बाद 13 कैसे बना हमारे पास, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया 4 को ऐड किया, 9 + 4 = 13। बच्चों अब नेक्स्ट जो भी न्यू टर्म आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे 4 को प्लस करेंगे। तो 13 + 4 = 17, 17 + 4 = 21, 21 + 4 = 25। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि पहली टर्म के बाद वो 4 को ऐड कर रहा है, जो नेक्स्ट न्यू टर्म आएगी हमारे पास उसमें 4 को हम लोगों ने क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो हमारे पास अगली टर्म बनती जाएगी। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड 4 इन द ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। तो हम लोग ने क्या करना है, एक टर्म में 4 को जमा करना है ताकि हम लोग नेक्स्ट टर्म जो है सीक्वेंस की फाइंड कर सके। तो इसी तरह बच्चों 17 के बाद हम लोग 4 प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा 21, और फिर 21 में 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 25, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वो बच्चों हमारे पास है जी 277, 287, 297। तो बच्चों ये भी एक खास सीक्वेंस उसने हमें दी हुई है। तो इस सीक्वेंस के मुताबिक हम लोगों ने इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। तो बच्चों 270 क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसका फिर इंशाल्लाह हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 277, 287 और 297। अब 297 से नेक्स्ट हम लोगों ने टू टर्म्स फाइंड करनी है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 277। अब 277 के बाद बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है नेक्स्ट टर्म 287। तो बच्चों 277 में हम लोग अगर 10 को प्लस करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 287। 287 में 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 297। बच्चों 297 में हम लोग 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 307। अब 307 में हम लोग 10 ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 317। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो क्या होगी 307 एंड 317। बच्चों इसी तरह हम लोग इसको क्वेश्चन को स्टेटमेंट की शक्ल में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ऐड 10, क्योंकि हम लोग सभी टर्म्स में 10 को प्लस कर रहे हैं। तो ऐड 10 इन द ईच टर्म टू गेट the next term in the following sequence, so the next two term will be 307 and 317। ठीक है जी। अब हम लोग इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है। बच्चों वो है हमारे पास 14, 21, 28 और 35। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या है 14। अब 14 के बाद 21
कैसे बन सकता है, अगर हम 14 में 7 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 21, 21 में प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 28, 28 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 35, 35 प्लस 7 करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 42, 42 प्लस 7 करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 49। बच्चों 35 के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी थी, वो टर्म क्या आ रही है 42 और 49। तो बच्चों इसी तरह हम लोग अब इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे ऐड 7, क्योंकि हम लोग ईच टर्म में 7 को ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स क्या आ जाएगी 42 एंड 49। बच्चों लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का जो हमारे पास है वो क्या है -84, -82 एंड -80। तो बच्चों हम देखें तो ये नेगेटिव में तमाम टर्म्स है और नेगेटिव में +2 करने से हमारे पास अगर करें 84 में तो हमारे पास क्या आता है -82 में +2 करेंगे तो क्या आएगा 80। तो बच्चों इसका सोल्यूशन चेक करते हैं रफ फॉर्मूले में करके, तो तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन आता है इसका। बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास -84 के बाद -82 के बाद -80। बच्चों नेक्स्ट टू टर्म्स हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करनी है। बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 84, बच्चों -84 में +2 करने से हमारे पास क्या आएगा -82। अब -82 में +2 करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी -80। ठीक है, -80 में +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -78। -78 में +2 करने से हमारे पास क्या आता है -76। तो बच्चों -80 के बाद हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी थी, वो नेगेटिव हमारे पास क्या है -78 और -76। तो बस इसी तरह हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे ऐड 2 इन द ईच टर्म और टू गेट द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, सो द नेक्स्ट टू टर्म विल बी -78 एंड -76। जी बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो बच्चों हम लोग ने इस सीक्वेंस में नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लोग देखें उसमें हमारे पास क्या है 1, 4 और 9। बच्चों 1, 4 और 9, तो स्टूडेंट इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो 1 फर्स्ट टर्म है हमारे पास, तो बच्चों फर्स्ट टर्म का अगर हम लोग स्केयर करें तो हमारे पास क्या आता है 1 और 4 किसका स्केयर होगा स्टूडेंट्स 2 का। तो बच्चों 2 का स्केयर करने से हमारे पास क्या आता है 4। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, 9 किसका स्केयर होता है स्टूडेंट्स 3 का स्केयर करने से हमारे पास क्या आता है 9। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 4 का स्केयर करने से हमारे पास क्या आएगा 16 का स्केयर 5 का स्केयर करने से हमारे पास क्या आएगा 25। नेक्स्ट हमारे पास 6 का स्केयर आएगा तो वो हमारे पास क्या आएगा जी 36। तो बच्चों देखें तो फर्स्ट टर्म का स्केयर करने से हमारे पास क्या आता है 1। नेक्स्ट फिर देखते 4 किसका स्केयर होता है 2 का स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। नेक्स्ट 3 का स्केयर। तो बच्चों ये सीक्वेंस से नंबर आ रहे हैं, तमाम नंबर्स का देखिए स्टूडेंट्स क्या आ रहा है स्केयर। तो जैसे जैसे हम लोग नंबर लिखते जाते हैं उनका स्केयर लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म फाइंड होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगी स्केयर ऑफ ईच टर्म, तमाम टर्म्स का जो आएगी हमारे पास उसका स्केयर रखेंगे हम लोग। सो द नेक्स्ट 3 टर्म विल बी क्या होगी हमारे पास नेक्स्ट टर्म 16। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स 25 और लास्ट टर्म क्या होगी हमारे पास 36। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स इस क्वेश्चन की फाइंड हो चुकी। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों वहां पे देखेंगे तो 89 के बाद हमारे पास आ रहा है 87 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 85। तो बच्चों अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो 89 में से 2 को माइनस करने से क्या आएगा 87 में से 2 को माइनस करने से क्या आएगा हमारे पास 85। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है क्वेश्चन देख के ये आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 को सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ईच टर्म में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो बच्चों 85 में से 2 को माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा 83 से -2 करने से हमारे पास क्या आएगा 81 और 81 से -2 करने से हमारे पास क्या आएगा 79। तो बच्चों नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी हमारे पास 83, 81 एंड 79। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है 12, 16 एंड 20।
तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो इस पार्ट में 4 को जमा किया जा रहा है। 12 प्लस 4 करने से हमारे पास क्या आएगा 16, 16 प्लस 4 करने से हमारे पास क्या आएगा 20, 20 प्लस 4 करने से हमारे पास क्या आएगा 24, 24 प्लस करने से हमारे पास क्या आएगा 28, 28 प्लस करने से हमारे पास क्या आएगा 32। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगी वो क्या होगी, ऐड 4 करने से 24, 28 एंड 32। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले देखिए तो हमारे पास आ रहा है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8। बच्चों यहाँ पे एक टर्म को क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी हमारे पास उसमें प्रीवियस टर्म को सम किया जा रहा है। जैसे स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 करने से हमारे पास क्या बना 2, 2 प्लस 1 करने से क्या आया हमारे पास 3, 3 प्लस 2 करने से हमारे पास क्या आया 5, 5 प्लस 3 करने से हमारे पास क्या आया 8। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम लोग 8 में प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13, और 13 में अगर हम लोग क्या करेंगे 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 21, और 21 में हम लोगों को 13 को प्लस करना पड़ेगा। तो 13 को प्लस करने से हमारे पास क्या आएगी नेक्स्ट टर्म 34। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड हो चुकी है। तो 13 फर्स्ट टर्म क्या होगी 13, नेक्स्ट क्या होगी हमारे पास 21, और उससे नेक्स्ट क्या होगी हमारे पास 34। स्टूडेंट 6.1 एक्सरसाइज में आपके 2 क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ लग गई होगी। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।